ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1। छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। सुख एवं दुख मानवीय जीवन के भाग हैं, लेकिन कई बार मनुष्य जीवन की असहन कठिनाइयों से ना उबर पाने के कारण आत्महत्या जैसे जघन्य कदम उठाने के बारे में सोचने लगता है। क्या ऐसी परिस्थिति में उसके पास कोई भी विकल्प नहीं है? आइए अब हम सुनते हैं स्वामी जगदात्मानंद जी की बातें। एक अन्य घटना। एक 35 वर्ष की महिला थी। रात में सबके सो जाने पर तूफान आया और उसके घर के सामने का पेड़ उखड़ गया। पति पत्नी तथा बच्चे निद्रामग्न थे। सब लोग बाल बाल बच गए, परंतु वह महिला जो 5 बच्चों की मां थी, पांव पर पेड़ की एक डाल गिर जाने से घायल हो गई। उसके कमर के नीचे के हिस्से में लकवा मार गया। सारी चिकित्सा व्यर्थ सिद्ध हुई। यह महिला उठ पाने में भी असमर्थ हो गई। अब वह पूरी तौर से दूसरों पर निर्भर थी। उसी के शब्दों में, गर्दन के नीचे की पीड़ा असहन है। मेरे दुर्भाग्य का कोई अंत नहीं। हाल ही में बुखार आ जाने से मेरी हालत और भी बदतर हो गई। मैं पूर्णतः टूट चुकी हूँ। गरीबी की आग भी हमें झुलसा रही है। मेरी एकमात्र प्रार्थना है कि मुझे मरने दिया जाए। जीने की अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी बड़ी बहन ने पूजा अनुष्ठान तथा तीर्थ यात्रा की। एक अन्य बहन ने बड़ों की सेवा करके पुण्य कमाया, परंतु तीर्थ यात्रा की बात तो जाने ही दीजिए। मुझे अपने पिता की सेवा तक का मौका नहीं मिल सका। पैरों की पूरी शक्ति चले जाने से मैं अपने पति की भी कोई सेवा नहीं कर सकती। इन कठिनाइयों के बीच अब मुझे जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जीवन इतना अधिक कठोर हो सकता था। उसके कष्टों के प्रत्यक्षदर्शी उसके रिश्तेदारों ने कहा, पिछले 6 वर्षों से वह इस जगह से हिली तक नहीं है। वह करवट भी नहीं बदल सकती। वह जहां जैसे पड़ी है उसे वैसे ही पड़े रहना पड़ता है। उसके पीठ में बड़े बड़े घाव हो चुके हैं। पूरे शरीर में पीड़ा होती है। उसके पति की आर्थिक दशा और भी बिगड़ चुकी है। उसकी हालत इतनी खराब है कि वे लोग बच्चों को पुरस्कार के रूप में स्कूल से मिली छोटी मोटी चीजें भी बेचने को बाध्य हैं। यह तो एक चमत्कार सा ही है कि इस भयानक कठिनाइयों में भी उसका पति यहाँ से भागने का कोई प्रयास नहीं करता और दिन रात कठोर मेहनत करके बड़ी मुश्किल से आजीविका चला रहा है। अब तक काफी हानि हो चुकी है। हम लोग यथाशक्ति उनकी सहायता कर रहे हैं ताकि हालत और बदतर न हो जाए, पर उनकी आवश्यकताओं की तुलना में हमारी यह सहायता कुछ भी नहीं है। यह स्पष्ट है कि मानवीय सहायता की सदा अपनी सीमा होती है। ऐसी त्रासदियों से हम स्वयं को कैसे बचा सकते हैं? एक उन्नत साधक का कहना है, जीवन चक्र की गति के दौरान सुख और दुख एक दूसरे के पीछे आते रहते हैं। यदि लगातार कठिनाइयां आए तो भी हिम्मत मत हारो। भक्ति तथा निष्ठा के साथ भगवान नाम का जप करो। बीती बातों को याद करके खेद मत करो। मत भूलो कि प्रभु अपने शरण में आए हुए लोगों का परित्याग नहीं करते। चिंतित मत हो, धैर्य रखो। वे सबकी रक्षा करेंगे। भय की कोई बात नहीं। यह आश्वासन पूर्णतः सत्य है। हम भयभीत क्यों हों? हमारे समस्त दुखों तथा चिंताओं का कोई न कोई कारण है, और इसी प्रकार हमारे भले कर्म भी अच्छे फल अवश्य लाएंगे। एक अटल नियम के अनुसार प्रत्येक कर्म का फल अवश्यंभावी है। हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर की इच्छा से ही हमारे जीवन में सारे दुख आते हैं, ताकि हम उनकी ओर अग्रसर हो सकें। हमें साहस तथा दृढ़ संकल्प के साथ जीवन में आगे बढ़ना होगा। जैसे सोने को तपाकर उसे विशुद्ध बनाया जाता है, वैसे ही कठिनाइयों से गुजरकर जीवन को सार्थकता प्राप्त होती है। भय की कोई बात नहीं। सभी दुख कष्टों का एक ही स्थायी समाधान है, और वह यह कि हम ईश्वर के चरणों में आत्मसमर्पण कर दें। दुख दर्द से चीख रहे बच्चे के क्रंदन से हर माँ द्रवित हो जाती है। माँ स्वभाव से ही दयालु होती हैं। ईश्वर भी माँ के समान है। हमें उनके नाम का जप करते रहना चाहिए। वे सब कुछ जानते हैं।
निरंतर प्रार्थना ही चिंता से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। भगवान हर भक्त की जरूरतों को जानते हैं। भावपूर्ण प्रार्थना, पवित्र विचार, स्वाध्याय तथा कर्म, यही मानव हित को सुनिश्चित करने के साधन हैं। यह आश्वासन एक अनुभूति संपन्न महापुरुष ने दिया था। उन्होंने सैकड़ों युवकों में आशा और उत्साह का संचार किया था। वे लोगों की असाध्य लगने वाली कठिनाइयों तथा दुख कष्टों को देखकर बड़ी सहानुभूति पूर्वक ईश्वर से कातर प्रार्थना करते थे। अपने निजी अनुभव के आधार पर उनका दृढ़ विश्वास था कि प्रार्थना से कायाकल्प हो सकता है। काफी सोच विचार के बाद ही वे कुछ बोलते थे। उनके स्वभाव में स्वार्थ या अहम का लेश मात्र ना था। नास्तिक तथा कथित युक्तिवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले लोगों को शायद ऐसे विचार अच्छे ना लगे, पर जीवन की कठिनाइयों से पीड़ित लोगों के लिए उनके पास दिलासे का कोई शब्द नहीं होता। केवल सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक सुधार से मानवीय पीड़ा दूर नहीं हो सकती। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।